जैन बच्चों कैसे हैं? हम उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 8 का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है व्यंजकों का भाग और गुणनखंड। ठीक है, तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम भाग सीखेंगे, उसके बाद गुणनखंड सीखेंगे। भाग में हम सबसे पहले एक पदीय व्यंजकों से एक पदीय व्यंजकों से भाग देंगे, मतलब एक टर्म जो व्यंजक है उसको एक टर्म व्यंजक से भाग देंगे। कैसे देंगे? देखो, भाग है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 12x की घात 3 y की घात 2 बटे माइनस का 4x इंटू वाई। हम इसे कई प्रकार से कर सकते हैं। तो ये है कि 4 से काट दो, 4 4 3 12, एक घात से 3 घात कैंसिल या 2 घात बचेगी, एक घात से 2 घात कैंसिल, एक घात बचेगी, यानी कि क्या बचेगा? माइनस पर पहुंच जाएगा, माइनस का 3 x की घात 2 और y की घात 1। तो एक को लिखते नहीं है, तो ये आंसर है। ठीक है, दूसरा तरीका ये भी है कि 12 माइनस का 4 इंटू एक्स की घात 3 बटे x और y की घात 2 बटे y। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे इसमें हम? तो 4 3 12 माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x की घात 3 माइनस 1 भाग में घातें घट जाती हैं, ठीक है, इंटू y की घात 2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 3 x की घात 2 इंटू y की घात 1। ठीक, एक घात लिखते नहीं है तो ऐसे रहने दो, ये आंसर है। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, जैसे मर्जी है वैसे करो। अगला है कि इस व्यंजक में एक पदीय व्यंजक 3x से भाग करो। कैसे भाग करेंगे देखिए। सबसे पहले व्यंजक को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे हम व्यंजक को? घातों के सबसे पहले व्यंजक, जिस व्यंजक में भाग दे रहे हैं उस व्यंजक को घातों के अनुसार अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही क्रम में लिखें। देखो, घात के अनुसार क्यों लिखें? क्योंकि ऐसे में नहीं पता कौन सा व्यंजक बड़ा है, लेकिन हाँ घातों के अनुसार पूछोगे तो हम घातों के क्रम के अनुसार लिखेंगे। सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है, 2 है, फिर 1 है, तो सबसे पहले पद और चिन्ह सहज लाते हैं। प्लस का 9x की घात 3 ऐसे लिया है। ठीक, ये क्या है? फिर क्या है? ये प्लस का 12 एक्स स्क्वायर, फिर क्या है? माइनस का 36 एक्स। इसमें किससे भाग देनी है हमको? 3x से भाग देनी है, सबके बटे में ले आओ। ठीक है, फिर भाग देनी एक ही व्यंजक है ना, तो सबको अलग अलग कर लो। कैसे? ऐसे देखिए, 9x की घात 3 बटे 3x प्लस 12x स्क्वायर बटे 3x माइनस 36x बटे 3x। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? देखो, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। x है, यहाँ पर x कैंसिल, एक घात से यहाँ पर 2 घात कैंसिल, तो 1 घात बचेगी। यहाँ से 3 घात कैंसिल, यहाँ 2 घात बचेगी। क्या बचेगा? 3x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, नहीं 4x। कैसे? 3 चौक 12, ये 4x माइनस का 12, ये हमारा आंसर है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इसमें कॉमन ले सकते थे तुम। कैसे? 3 कॉमन ले लो, 3x कॉमन ली, ऊपर क्या बचा? 3 3 9, x की घात 3 2 घात बची, 3 चौक 12 x माइनस 3 एकम 3 3 दूनी 6x कॉमन ले लिया। नीचे क्या है? 3x से 3x कैंसिल, क्या बचा? 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 12।
ठीक है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों तरीके आ गए। ये दूसरा तरीका है, ये पहला तरीका है। ठीक है, जैसे मर्जी चाहे वैसे करना, जो आपको सरल लगे। ठीक है, चाहे ऐसे करके अलग अलग करके करना, चाहे कॉमन लेके करना। ठीक, अब देखिए, अब इसमें हम भाग देंगे इससे कि अब क्या है, किस पद से भाग दे रहे हैं, दो पद व्यंजक से भाग दे रहे हैं। अब हम दो पद व्यंजक से भाग दे रहे हैं और इसमें शेषफल शून्य आएगा। इसमें भी दो पद व्यंजक है, ये 2x - 3 दो पद व्यंजक इससे भाग दे रहे हैं। अब कैसे भाग करेंगे, देखो एक तो तरीका ये, जो ऊपर वाला जो पद जिसमें भाग दे रहे हैं वो 3 पदीय व्यंजक है, त्रिपदीय व्यंजक है और 2 घात का व्यंजक। तो सबसे पहले हम सोचते हैं क्या गुणनखंड फैक्टर हो सकते हैं उसके, और फैक्टर हो सकते हैं तो क्या जो नीचे है वो क्या आ सकता है इसमें, देखते हैं। अगर ऐसा होता है तो फैक्टर करेंगे। ठीक है, कैसे देखिए, ऊपर वाले के फैक्टर करो, गुणनखंड करो, एक्स स्क्वायर 10 एकम 10, 10 के यहाँ पर एक्स से गुणनखंड की एक आए, 10 एकम 10, इसके गुणांक से गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक से, 10 होगा तो इसका मतलब क्या है, और जो प्लस चिन्ह है ना, तो जोड़ने पर 7 आए, गुणा करने पर 10 आए, तो 5 दूनी 10, जोड़ने 5 प्लस 2, जोड़ने पर 7 आ गए, और गुणा इनको हम गुणा करेंगे 5 दूनी 10 और गुणा करने पर 10 आ गया, इंटू एक्स प्लस का 10। ठीक है, बटे एक्स प्लस 5। ठीक, तो एक्स स्क्वायर, एक्स के अंदर गुणा कर दो 5x प्लस 2x प्लस 10 बटे x प्लस 5। ठीक, तो ऊपर x कॉमन है, ले लिया, तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा कितना 5, यहाँ दो, इन दोनों में क्या 2 कॉमन है, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 10, नहीं 5 दूनी 2 पंजे 10, 5 बचा बटे x प्लस 5। ऊपर देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 5, यहाँ क्या कॉमन है, x प्लस 2 बटे x प्लस 5। x प्लस 5 ऊपर भी है नीचे भी कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा x प्लस 2, यही हमारा आंसर है। इसको जब भाग देंगे, इससे इसको भाग देंगे, x प्लस 2 आएगा। ठीक है, आगे समझ में। अब दूसरा तरीका ये भी है, इसी सवाल को दूसरे तरीके से हम यहाँ पर कर रहे हैं। कैसे, हम x प्लस 5 से हम भाग देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10। ठीक, अब इसको भाग दे रहे हैं जो सही मेथड है, मतलब सही मेथड का सही तो वो भी है, छोटा है तो हमने फैक्टर करके देख लिया, बड़ा होता तो हम ऐसे ही करते। तो ये है, इसको इस जो हम अब सिखाने जा रहे हैं इससे हम कैसे भी कर सकते हैं, कितना भी बड़ा सवाल हो, अथवा इस सवाल को नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक, इसी सवाल को दूसरे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इससे इसको हम भाग देंगे। सबसे पहले इसको पता को हम जीरो करना काटना चाहेंगे, तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है तो किससे गुणा करेंगे हम, एक्स से, तो एक्स इससे गुणा करेंगे हम, एक्स 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 स्क्वायर, एक्स की 5 से गुणा करो प्लस 5x, और देखिए यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट गए तो 7 प्लस ज़्यादा है माइनस के कम है, तो 7 में से 5 गए 2x और प्लस का 10। अब किससे गुणा करें कि ये कट जाए, तो यहाँ पर x है, यहाँ हम प्लस में 2 से गुणा करेंगे, 2x और 2 पंजे 10 प्लस का 10। ठीक, ये माइनस कैंसिल आउट होकर ये 0 आ गया। भागफल क्या आ गया हमारा, x प्लस 2, यहाँ पर भी आंसर क्या आ गया, x प्लस 2, है ना। अच्छा तरीका ये है लॉन्ग मेथड, मतलब इससे जितना बड़ा सवाल होगा आप इससे कर सकते हो। ये शॉर्ट ये इसलिए था क्योंकि हमें पता था फैक्टर हो सकते हैं, फैक्टर ऐसे होंगे कि नीचे जो है वो कट जाएगा, तो हमने वैसे कर लिया। ठीक है, तो ये तरीका आप सीखेंगे ये वाला। ठीक है, अगला सवाल, देखो इस वाले सवाल को करेंगे हम। सबसे पहले हमने क्या बताया था, अगर घातों का क्रम उल्टा सीधा हो
तो घातों के अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे बड़ी घात क्या है, ये माइनस का, और चिन्ह सहित लाते हैं। तो माइनस का 6x स्क्वायर, फिर क्या है माइनस का नहीं प्लस का 17x, फिर क्या है माइनस का 12। इसको फैक्टर कर सकते हैं अगर चाहे तो हम, लेकिन उसी से करेंगे वो। ठीक है, देखिए इसमें हम भाग करेंगे। अगर इसको फैक्टर करें तो कैसे करेंगे, पहले से और फैक्टर कर लेते हैं। माइनस यहाँ पर कॉमन ले लो, 6x स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 17x, यहाँ माइनस माइनस प्लस का 12। तो 12 छंग 72, 72 के ऐसे गुणनखंड यहाँ प्लस चिन्ह है तो जोड़ने पर 17 आए, 17 आए। ठीक है, तो 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, और अगर 9 में से 8 जोड़ेंगे तो 17 होंगे। ठीक है, तो 6 ब्रैकेट के अंदर 6x स्क्वायर, 9 अट्ठे 72, 9 प्लस 8, ठीक, इंटू x प्लस का 12। फिर इन दोनों में पहले तो यहाँ पर, हाँ ये देख लो बड़ी ब्रैकेट लगाओ यहाँ पर, क्योंकि छोटी ब्रैकेट अंदर लगा चुके हैं। 6x स्क्वायर, x के अंदर गुणा करो तो 9x माइनस प्लस माइनस का 8x प्लस का 12। ठीक, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों का कॉमन है 3 और x, तो 3 दूनी 6, 2x, और यहाँ पर 3 3 9x कॉमन ले लिया। इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों कॉमन है 4, तो 4 दूनी 8 इंटू एक्स माइनस प्लस माइनस 4 3 12। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है इन दोनों का कॉमन है 2x माइनस का 3, यहाँ क्या बचा 3x, यहाँ क्या बचा माइनस का 4। अब इसमें हमको इससे भाग देनी है, बस इसके बटे में लिख दो इसको, माइनस का 2x माइनस का 3, 3x माइनस का 4, इसमें हमको इससे भाग देनी है, इसके बटे में लिख दो 2x माइनस का 3। इससे ये कैंसिल, क्या बचा माइनस का 3x माइनस 4, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर उस भाग, अब ये सवाल भाग विधि से हम, जैसे हमने वो सवाल बताया था भाग विधि से आप स्वयं करेंगे इस सवाल को। ठीक है, इस क्रम में लिख दिया हमको। अब इसमें हमको इससे भाग देनी है, भाग विधि से आप करना। हम आगे ये सवाल भाग विधि से सिखाएंगे, उससे भी आप अच्छे से सीख जाओगे। इस सवाल को आप खुद करोगे। ठीक है, अब देखिए हमको इस व्यंजक में इस व्यंजक से भाग देनी है, फिर बताना है क्या ये व्यंजक इस व्यंजक का क्या गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 आ गया तो ये इसका गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आया तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो करते हैं। तो सबसे पहले व्यंजक को घातों के घटते हुए क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम में। तो सबसे बड़ी घात क्या है 4 है, तो व्यंजक को ऐसे लिखेंगे 2 बाय की घात 4 प्लस फिर 8 बाय की घात 3, फिर 7 बाय की घात 2, फिर 4 बाई प्लस 3। भाग किससे देंगे, इसको भी घातोगे तो सबसे पहले बाई प्लस का 3, क्योंकि पहली घात यहाँ पर घात 0 है। ठीक है, कोई कहेगा यहाँ घात 0 कैसे है, देखो 3 के बगल में कुछ नहीं है ना, तो यहाँ मारेंगे बाई और बाई की घात 0, जिसकी घात 0 होती है इसका मान 1 होता है, इसलिए इसका 3 गुणा 1, 3 एकम 3, ये लिखा हुआ है ये। ठीक है, अब बाय की घात 4 बनाना है, 2 बाय की घात 4 बनानी है हमको, तो किससे हम भाग देंगे, इसे गुणा करेंगे हम 2 से तो करेंगे क्योंकि यहाँ 2 है नहीं, और बाय की घात 4 है तो बाय की घात 3, 2
बाई की घात 3 और 1 4 प्लस 2 3 6 बाई की घात यहाँ कुछ नहीं है तो बाई की घात 3 माइनस माइनस एक जैसे हैं कैंसिल, यहाँ 8 में से 6 गए प्लस का 2 बाई की घात 3। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर किससे 2 से और बाई की घात 3 है तो बाई की घात 2, 2 और 1 3 जाएगी। ठीक है, हाँ ये तो ये आ गया और ये ऐसा का ऐसा ही लिख लिया प्लस का 7 बाई की घात 2, फिर करो 2 एकम 2 और बाई की घात 2 और 1 3 प्लस 2 और 3 6 बाई की घात 2 माइनस ये कैंसिल एक जैसे यहाँ पर 7 में से 6 घटेंगे तो 1 ही बचेगा तो बाई की घात 2 ये प्लस का 4 बाई। अब यहाँ बाई की घात 2 है, यहाँ बाई की घात 1 है तो इस तरफ हम कैसे करेंगे बाई से करेंगे तो बाई की घात बाई घात 2 प्लस 3 इंटू बाई, यह माइनस तो ये कैंसिल, यहाँ 4 में से 3 गए एक सिर्फ बाई बचेगा और यहाँ 3 का नीचे 3। अब इस किससे गुणा करेंगे, यहाँ पे हम किससे भाग देंगे, हम एक से भाग देंगे ना तो एक से इसकी गुणा करेंगे तो बाई 3 से गुणा करेंगे एक की 3 नीचे माइनस और माइनस ये कैंसिल क्या आएगा 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया इसमें, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया और ये भागफल आ गया। भागफल क्या आ गया, ये आ गया 2 बाई की घात 3 प्लस 2 बाई स्क्वायर प्लस बाई प्लस 1। ठीक, ये भागफल आ गया। अब देखो ये आ गया, अब शेषफल 0 है इसका मतलब ये क्या है, ये इसका गुणनखंड है। ठीक है, अब तुम्हें एक बात बताएं, देखो अंग्रेजी में भी लिख देते हैं इसे, देखिए ये जो है जिससे भाग देते हैं ये होता है भाजक, ये होता है भाजक, जिसको भाग देते हैं ये होता है भाज्य। ये क्या होता है भाज्य, और भाज्य होता है और जो बचता आता है वो होता है भागफल और जो बचता है वो होता है शेषफल। अंग्रेजी में इसे कहते हैं डिविडेंड, हाँ डिविडेंड ही कहते हैं, डिविडेंड और भाज्य कहते हैं डिवीजर। भागफल को कहते हैं क्वोशेंट, और शेषफल कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, ये जो हमने किया है वो सही है या गलत है, इसको चेक करने के लिए क्या होता है, वो एक सूत्र होता है, यहां लिख लो, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये एक सूत्र है, इसको याद रखेंगे, चेक करने का काम आता है जो हमने किया है वो सही है क्या। भाज्य यानी कि डिवीजर, भाजक यानी डिविडेंड और भागफल यानी क्वोशेंट और रिमाइंडर शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र है इसको चेक करने का। ठीक है, और ऐसे भाग करा जाता है, अच्छे से सीख लेना। आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे, आगे के सवाल अगली क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में। जय हिंद।